दोस्तों, आपने देखा है कि यूरोप या रूस के लोग अक्सर कितने मजबूत और कॉन्फिडेंट दिखते हैं। उनकी चाल, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी आंखों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वे अपने शरीर और मन दोनों में एक मजबूती लेकर चलते हैं जो दूर से ही महसूस की जा सकती है। उनकी फिजिकल प्रेजेंस कमाल की होती है। चाहे वो खेल का मैदान हो या ऑफिस, उनकी एनर्जी और फिटनेस साफ नजर आती है। वे अपने शरीर का ध्यान रखते हैं और यह उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा है। अब उसकी तुलना आज के आम भारतीय नौजवान से करें। क्या आपको वही आत्मविश्वास, वही ऊर्जा दिखती है? अक्सर हम देखते हैं कि हमारे युवा थके हुए, तनाव में और शारीरिक रूप से कमजोर नजर आते हैं। हमें क्या दिखता है? पतली बाहें, थकी हुई आंखें और एनर्जी की कमी। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे उनमें जोश और जुनून की कमी हो गई है और वे अपने शरीर की ताकत को भूल चुके हैं। यह किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, यह पूछने के लिए है कि इस फुर्ती में इतना गैप क्यों है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारी युवा पीढ़ी में वह दमखम नहीं दिखता जो कभी हमारे पूर्वजों में था? हमारे पूर्वज योद्धा, राजा, विचारक थे, शरीर और दिमाग दोनों से मजबूत। वे कठिन परिस्थितियों में भी डटे रहते थे और उनका अनुशासन और साहस आज भी मिसाल है। तो क्या हुआ? हम अपने पूर्वजों की परछाई क्यों महसूस करते हैं? क्या हम सच में उनकी तरह मजबूत नहीं बन सकते, या हमने कहीं रास्ता भटका दिया है? यह सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर भारतीय कमजोर ही होता, लेकिन ऐसा नहीं है। असली फर्क हमारे माहौल और आदतों में है। हमारा एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल और खासकर हमारा डाइट बहुत बदल गया है। आजकल हम जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड और आराम तलब जीवन शैली के आदी हो गए हैं, जिससे हमारी सेहत पर सीधा असर पड़ा है। हम अपनी पैतृक शक्ति के स्रोतों से संपर्क खो चुके हैं। पुराने समय की एक्सरसाइज, खानपान और अनुशासन अब हमारी दिनचर्या का हिस्सा नहीं रहे। जीवंत, शक्तिशाली भारतीय युवा कोई मिथक नहीं है। वह एक याद है जिसे हमें फिर से जगाना होगा। हमारे अंदर वही क्षमता है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। यह सिर्फ फिटनेस का मुद्दा नहीं है, यह सभ्यता का मुद्दा है। जब युवा मजबूत होंगे तभी देश भी मजबूत बनेगा। अपनी ताकत वापस पाने के लिए हमें पीछे मुड़कर देखना होगा और समझना होगा कि हम कहां भटक गए। हमें अपनी जड़ों से फिर से जुड़ना होगा और अपने पूर्वजों की सीख को अपनाना होगा। ईमानदारी से कहें तो हम बहाने बनाते हैं, लेकिन सच यह है कि हमारे भोजन और आदतों को सिस्टमैटिकली बदल दिया गया है। हमें यह समझना होगा कि बदलाव हमारे हाथ में है। आगे का सफर समझने के बारे में है, इल्जाम लगाने के बारे में नहीं। हमें खुद जिम्मेदारी लेनी होगी और अपने जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने होंगे। यह हमारी ताकत, सेहत और गर्व को वापस पाने का समय है। अब वक्त है जागने का, खुद को बदलने का और फिर से उस भारतीय योद्धा को जगाने का जो कभी हमारे अंदर था। प्राचीन भारत की कल्पना करें। महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज जैसे राजाओं की कहानियां, जो अपार ताकत, साहस और सहन शक्ति वाले पुरुष थे। ये योद्धा न केवल युद्ध के मैदान में बल्कि अपने चरित्र और अनुशासन में भी अद्वितीय थे। यह दुर्लभ नहीं था, यह आम बात थी। हर गांव, हर घर में ऐसे लोग मिलते थे जिनकी ताकत और जीवटता प्रेरणादायक थी। यहां तक कि एक आम किसान भी मजबूत था, धूप में कड़ी मेहनत करता था, शुद्ध लोकल भोजन से पोषित होता था। उनकी दिनचर्या में शारीरिक श्रम और संतुलित आहार का गहरा स्थान था। उनका डाइट विविध अनाज, दालों और सब्जियों से भरपूर था, कोई प्रोसेस्ड जंक नहीं। हर मौसम के अनुसार भोजन बदलता था, जिससे शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते थे। गुरुकुल प्रणाली लड़कों को होलिस्टिकली प्रशिक्षित करती थी, मन, शरीर और आत्मा। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं थी, बल्कि जीवन के हर पहलू को छूती थी। वे योग, कुश्ती और हथियार प्रशिक्षण का अभ्यास करते थे, जो सभी ताकत के लिए डिजाइन किए गए आहार से समर्थित थे। इन गतिविधियों से उनका शरीर और मन दोनों मजबूत बनते थे। इससे ऐसे पुरुष बने जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली, मानसिक रूप से तेज और आध्यात्मिक रूप से मजबूत थे। उनका आत्मविश्वास और अनुशासन आज भी मिसाल है। हम उनके वंशज हैं। वही क्षमता हमारे भीतर है। हमारे खून में वही परंपरा, वही शक्ति और वही जज्बा है। हमारी गिरावट जेनेटिक नहीं है, यह हमारी जड़ों को भूलने का परिणाम है। आधुनिक जीवन शैली ने हमें हमारी असली पहचान से दूर कर दिया है। हमने वह लाइफस्टाइल, डिसिप्लिन और खासकर वह भोजन खो दिया है जिसने हमारे पूर्वजों को मजबूत बनाया।
आज हम सुविधा के लिए अपने स्वास्थ्य से समझौता कर रहे हैं। हमारी कमजोरी की कहानी सांस्कृतिक और पोषण संबंधी डिस्कनेक्शन की कहानी है। यह केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी कमजोरी है। यह फिर से जुड़ने का समय है, अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने असली सामर्थ्य के साथ। हमारी ताकत में गिरावट कोई हादसा नहीं था। अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुलों को खत्म कर दिया और हमारी समग्र शिक्षा को आज्ञाकारी श्रमिकों के लिए एक प्रणाली से बदल दिया। उन्होंने हमारे भोजन पर भी हमला किया। किसानों को बाजरा, ज्वार और रागी जैसे प्राचीन अनाज छोड़कर गेहूं और चावल उगाने के लिए मजबूर किया। ये प्राचीन अनाज हमारे पावर फूड थे, जो पोषक तत्वों से भरपूर थे। गेहूं और चावल में बदलाव ने एक पोषण संबंधी आपदा पैदा की, जिससे हम कमजोर और अधिक निर्भर हो गए। हमारे शरीर, जो कभी विविध पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों से पोषित होते थे, अब एक नीरस हाई कार्ब डाइट पर संघर्ष कर रहे हैं। इस जानबूझकर किए गए बदलाव ने भारतीय पुरुष की शारीरिक क्षमता को खत्म कर दिया, एक विरासत जिसे हमें उलटना होगा। अपने शरीर को एक हाई परफॉर्मेंस कार समझो। क्या आप उसे सबसे अच्छे ईंधन से भरेंगे या सबसे सस्ते से? जैसे एक महंगी कार को घटिया पेट्रोल से नुकसान हो सकता है, वैसे ही हमारा शरीर भी गलत खाने से थक जाता है, उसकी असली क्षमता खो देता है। हमारे पूर्वज बाजरा, ज्वार, रागी और दालें खाते थे, प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर पोषण के पावर हाउस। ये अनाज न सिर्फ पेट भरते थे, बल्कि शरीर को मजबूत, दिमाग को तेज और इम्यूनिटी को मजबूत बनाते थे। इनका सेवन करने वाले लोग कम बीमार पड़ते थे और ज्यादा एक्टिव रहते थे। आज हम पॉलिश चावल और रिफाइंड गेहूं पर निर्भर हैं, खाली कैलोरी जो ब्लड शुगर बढ़ाती हैं और हमें थका हुआ छोड़ देती है। ये अनाज जल्दी पच जाते हैं, जिससे बार बार भूख लगती है और एनर्जी लेवल गिर जाता है। रिफाइंड गेहूं, मैदा, पचाने में मुश्किल होता है और उसमें पोषण की कमी होती है। यहां तक कि साबुत गेहूं भी बाजरे के सूक्ष्म पोषक तत्व प्रोफाइल का मुकाबला नहीं कर सकता। बाजरा, ज्वार और रागी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जरूरी अमीनो एसिड्स कहीं ज्यादा होते हैं। यह दो अनाज वाला आहार हमारे शरीर को विकास और ताकत के लिए आवश्यक चीजों से वंचित कर देता है। इससे न सिर्फ पोषण की कमी होती है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक शक्ति भी कम हो जाती है। परिणाम, फैट जमा होना, कमजोर मांसपेशियां और कम एनर्जी। धीरे धीरे हम आलसी और बीमार महसूस करने लगते हैं और छोटी छोटी बीमारियां भी जल्दी पकड़ लेती हैं। हमारी पारंपरिक मल्टीग्रेन रोटियां और बाजरे के भोजन को औपनिवेशिक युग के समझौतों से बदल दिया गया है। अंग्रेजों के समय में गेहूं और चावल को बढ़ावा मिला और धीरे धीरे हमारे असली अनाज पीछे छूट गए। हमें यह सोचने पर मजबूर किया गया है कि गेहूं और चावल हमारी विरासत हैं। वे नहीं हैं। असल में हमारी असली विरासत वे अनाज हैं जो पीढ़ियों से हमें ताकत देते आए हैं। सच्ची ताकत हमारे प्राचीन अनाजों को वापस पाने से आती है। जब हम अपने खाने में इन अनाजों को शामिल करते हैं, तो शरीर में नई ऊर्जा और ताजगी महसूस होती है। हमारे पूर्वजों का भोजन योद्धा बनाता था, हमारा वर्तमान आहार कमजोरी बनाता है। आज की पीढ़ी को फिर से वही ताकत और सहन शक्ति चाहिए जो पुराने अनाजों से मिलती थी। यह हमारे प्लेट में क्या है उसे बदलने का समय है। अपने खाने में विविधता लाओ, रंग बिरंगे अनाज और दालें शामिल करो। अपनी शक्ति वापस पाना हमारे भोजन को वापस पाने से शुरू होता है। जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर पौष्टिक खाना खाते हैं, तो सेहत और रिश्ते दोनों मजबूत होते हैं। आइए अपने शरीर को वैसे ही ईंधन दें जैसे हमारे पूर्वज करते थे, संपूर्ण, पौष्टिक और असली भारतीय अनाजों से। टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं। वह हार्मोन जो एक आदमी की ताकत, ड्राइव और आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है। आज भारतीय पुरुष एक संकट का सामना कर रहे हैं, घटता टेस्टोस्टेरोन, जिससे थकान, ब्रेन फॉग और प्रेरणा की कमी होती है। प्राचीन आयुर्वेद इस महत्वपूर्ण शक्ति को वीर्य कहता था। स्वास्थ्य और पुरुषत्व का सार। खराब डाइट, नींद की कमी और क्रॉनिक स्ट्रेस वीर्य और टेस्टोस्टेरोन को कम करते हैं। रिफाइंड कार्ब्स और शुगर इंसुलिन बढ़ाते हैं, टेस्टोस्टेरोन को खत्म करते हैं। पेट की चर्बी इसे एस्ट्रोजन में बदल देती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस चीजों को और खराब करते हैं। केवल वजन उठाना ही काफी नहीं है, हार्मोनल स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। एक शक्तिशाली शरीर बनाना अंदर से शुरू होता है।
भोजन, नींद और आदतों से। पुरुषत्व को वापस पाने का रास्ता हमारी प्लेट में, हमारी नींद में और हमारे दैनिक अनुशासन में है। अंदर ठीक करो और बाहर अपने आप ठीक हो जाएगा। समाधान सरल है, अपनी जड़ों की ओर लौटो। पहला कदम रिफाइंड गेहूं और पॉलिश चावल को छोड़े। दूसरा कदम प्राचीन अनाजों को वापस लाए। बाजरा, ज्वार, चना और थोड़ा साबुत गेहूं से मल्टीग्रेन रोटियां बनाएं। रागी जैसे बाजरे खाएं। शुद्ध A2 देसी घी डालें। हार्मोन और ताकत के लिए आवश्यक एनर्जी और जीवन शक्ति के लिए शिलाजीत जैसे आयुर्वेदिक सुपरफूड्स पर विचार करें। अपने शरीर को हिलाएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, पुशअप्स, पारंपरिक व्यायाम। नींद को प्राथमिकता दें। 7-8 घंटे की अच्छी नींद गैर परक्राम्य है। यह संयोजन पैतृक आहार, सुपरफूड्स, व्यायाम और नींद परिवर्तन का सूत्र है। मैंने खुद इस रास्ते पर चला हूं और शरीर, मन और आत्मविश्वास में बदलाव देखे हैं। शेरों की ताकत आपके खून में है। ऋषियों का ज्ञान आपके DNA में है। आप कमजोर होने के लिए नहीं बने हैं। अपनी विरासत को वापस पाएं। एक ऐसा शरीर और जीवन बनाएं जिस पर आपके पूर्वजों को गर्व होगा। जय हिंद।